नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। देखिए, उत्तर भारत में मां के जयकारों से हर तरफ गूंज है, तो वहीं बंगाल में दिव्य भव्य दुर्गा पूजा की रौनक से हर गली हर कूचा गुलजार है। तो मां का हर पंडाल अपने आप में संदेश समेटे हुए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आपको लगातार पंडालों की झलक भी दिखाएंगे। हम दिखाएंगे कि किस तरीके से रौनक है हर पंडाल की और क्या पंडाल क्या संदेश देना चाह रहा है। लेकिन उससे पहले मेरे साथ इस वक्त जो खास मेहमान है स्टूडियो में, मेरे साथ अशोक गुहा जी मौजूद है। ये हैं प्रेसिडेंट सप्तऋषि संघ ट्रस्ट से नोएडा में। नीलांजन बोवाल आर्किटेक्ट हैं और चेयरमैन है काली मंदिर पूजा कमेटी से। हमारे साथ अवक मित्रा जी हैं, असिस्टेंट ट्रेजरर हैं पूजा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेला ग्राउंड सीआर पार्क से। डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुमित्रा जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक छोटा सा कंफ्यूजन है, उसको क्लियर कीजिए। आज षष्ठी है या पंचमी है? आज षष्ठी है जी, क्योंकि कंफ्यूजन है ना। अभी हमारे सहयोगी भी पंचमी कह रहे थे, कल वो चतुर्थी कह रहे थे। तो फिर ये कंफ्यूजन इतना ज्यादा क्यों है, या फिर हम ये कहें कि तिथि शाम में लगने वाली है? नहीं, यही बात होती है जब तिथि लगने की अगर बात होती है, पर आज हम लोग षष्ठी ही मना रहे हैं। ये मैं तो खुद कलकत्ते से हूँ जी। हम हमारे घर में भी स्थापना करते हैं, तो आज षष्ठी की ही पूजा होती है। माँ कात्यायनी की आज पूजा हम लोग कर रहे होते हैं और माँ ने ही महिषासुर का वध किया था। तो आज के दिन तो बिल्कुल षष्ठी ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखें। बिल्कुल। एक बार सुमित्रा जी आपके पास आना चाहूंगी। अब आज जैसे आप बता रहे हैं आज है षष्ठी, तो कैसे पूजा आज की जाती है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हम जानते हैं जो माँ का जो 9 स्वरूप है उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप हम आज की देवी को ही बोलते हैं, क्योंकि यही महिषासुर को वध करती है। तो आपने जैसे थीम वाइज भी देखा होगा, जहां भी आप देखेंगे देवी को, ज्यादातर आप देखेंगे कि मूर्तियों में दिखाया जाता है कि महिषासुर को ही माँ मार रही है। तो बिल्कुल माँ का ही आज का स्वरूप हर जगह ही हर पंडाल में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जब पूजा करने बैठते हैं तो माँ को सबसे ज्यादा कुछ सफेद फूल चढ़ा सकते हैं, येलो फूल चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा माँ को शहद का प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो खास बात बोलना चाहूंगी कि माँ के स्वरूप से 2-3 बात हमें समझने की है। तो महिषासुर जब अटैक करता है, वो पहले सबसे पहले तो ब्रह्मा जी को उपासना करके वरदान लेता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि शक्ति का स्वरूप एक महिला हो सकती है। तो इसलिए उसने वरदान जब मांगा अमर होने का, तो उसने बोला कि मैं नर से नहीं मरूं, मैं राक्षस से नहीं मरूं और मैं किसी देवता से नहीं मरूं। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि स्त्री इतनी शक्तिशाली हो सकती है, किसी पुरुष का वध कर सकती है। उसने इसलिए स्त्री का नाम नहीं लिया। अब सब देवताओं ने मिलकर देवी को प्रकट किया। जब देवी को प्रकट किया गया तो देवी के अंदर से 3 नेत्र थे देवी के, और इतनी तेज थी माँ के अंदर, इतना ज्यादा प्रबल तेज था कि इससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो गया था। और ये देखकर एक बार महिषासुर विचलित जरूर होता है, पर उसको अपने वरदान का उसको पावर था, और दूसरा उसे अहंकार भी हो गया था कि नहीं, मेरे को एक स्त्री थोड़ी मार सकते। उसने ठीक है, मैं युद्ध कर लूंगा। फिर उसने अपने माया से बार बार रूप बदलना चालू किया। ये लोग, काफी कम लोग ये बात जानते हैं कि माँ इस बात को समझने के बाद माँ ने भी अपने स्वरूपों को काफी बार बदला महिषासुर से लड़ते नहीं। इवन महिषासुर ने देवताओं का भी रूप कई बार पकड़ा कि जैसे कि माँ उन्हें नहीं आइडेंटिफाई कर सके। पर लास्ट में जब उन्होंने देखा कि अब मेरा तो वध हो ही जाएगा, तो उसने अपना सबसे शक्तिशाली स्वरूप भैंसे का बनाया, जो कि आप देखेंगे सारे पंडालों में है। तो वो महिषासुर जो उनका सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्वरूप था, इसको बनाने के बाद महिष वाला रूप बनाकर वो नीचे धरती में अपने आप को घुसाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं इसके अंदर जाके छुप जाऊंगा। लेकिन माँ ने उस समय उससे वहां से निकाला और अपने त्रिशूल से उसका वध किया। तो इस पूरे थीम से हमें एक बात समझनी चाहिए कि हम सब शक्ति की उपासना तो करते हैं और शक्तिशाली होने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सिर्फ शक्ति अगर हमारे पास आ जाएगी और अगर हम धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, तो हमारा विध्वंस होना निश्चित है। तो जब भी हम शक्ति की उपासना करें, आज हम अगर देवी की उपासना करते हैं तो हमें शक्ति तो मिलती है, क्योंकि माँ के अंदर तीनों गुण है। अगर शिव पुराण की बात करें तो उसमें ये बताया कि माँ सृजन करता भी है, माँ पालन करता भी है और माँ ही विध्वंस करता भी है, क्योंकि शिव जी की सबसे ज्यादा बड़ी शक्ति यही है माँ की। तो आज हम शक्ति की उपासना कर सकते हैं, पर ये बात ध्यान रखनी है कि माँ के अंदर तीनों गुण है और हमारे अंदर भी तीनों गुण आते हैं, तो हमें इसको बैलेंस करने आना चाहिए। बिल्कुल, इम्पोर्टेंट है। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। कोई एक कथा माँ से जुड़ी हुई जो कि आज आप हमें सुनाना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी, जिस नवजोत जी से मैंने सुना कलकत्ता आके पूजा घूमे हैं, तो हर पंडाल में आप देखिएगा पीछे शिव जी की फोटो भी लगी होती है ना। उससे उससे इम्पोर्टेंट एक बात बोलना चाहूंगी, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी है। अगर हम लोग बात करते हैं शिव जी की, तो आप देखिएगा, हमने कथा सुन रखी है कि दक्ष प्रजापति के वहां सती जाती हैं, वो
हवन हो जाती है, उसके बाद वहां से उनके इतने सारे टुकड़े होते हैं और 52 शक्तिपीठ पूरे विश्व में, यानी हमारे पूरे वर्ल्ड में बन जाता है। पर एक बात सोचने की है, यहाँ पे हमने कभी ये नहीं सोचने की कोशिश की क्या ये यज्ञ फिर पूरा नहीं होता है। यहाँ पे शिव जी की बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बोलना चाहूंगी कि जब ये यज्ञ खंडित हो जाता है उसके बाद दक्ष को भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप शिव जी से वापस माफी मांगिए और उनकी प्रार्थना करिए। तो वापस दक्ष भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। कितने इंपॉर्टेंट बात है समझने की, भगवान शिव ने उनको माफ किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा ये जो यज्ञ है ये सफल और संपूर्ण हो। ये कथा बहुत कम लोग जानते हैं कि तब उन्होंने वापस इस यज्ञ को कंप्लीट किया और यज्ञ कंप्लीट होता है और भगवान उन्हें आशीष देते हैं कि आज से तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। और भगवान ने उन्हें बताया कि जब तक तुम मेरे भक्त थे तब तक तुम नीति के हिसाब से चले थे और धर्म के रास्ते पे चले थे। जिस दिन तुमने मेरी पूजा उपासना बंद कर दी उस दिन तुम्हें अहंकार हो गया और आज ये तुम्हारे विध्वंस का कारण बनता है। तो भगवान शिव जब उन्हें ये बात बोलते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है। तो जब यज्ञ करते हैं आप देखिएगा हर एक भगवान की आहुतियां दी जाती है, उससे क्या होता है भगवान को उससे एनर्जी मिलती है, पावर मिलता है। तो एक एक देवता को वहां से जब एनर्जी जाती है तो सबसे ज्यादा उन्होंने शिव जी को भेजा था एनर्जी वहां से। तो ये एक इंपॉर्टेंट कथा है कि शिव जी की आराधना अगर हम नहीं करेंगे ये शक्ति की उपासना के दिनों में तो हमारा कहीं ना कहीं पूजा अधूरा रह जाता है कि हम फिर वही गलती कर रहे होते हैं जो दक्ष कर रहे होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगी, अगर आप महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत में जो हरिवंश पर्व जो होता है ना वहां पे एक और कथा आती है माँ कात्यायनी से जुड़ी हुई कि जो माघ मास होता है ना, इस माघ मास में माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। क्योंकि गोपियां जब कृष्ण भगवान को देखती है तो उन्हें लगता है कि हमारा वर ऐसा ही हो, तो वो भगवान को वर के रूप में पाना चाहती है। तब वो माँ कात्यायनी की उपासना करती हैं माघ मास में और उपासना करके वो उन्हें वर के रूप में पाना चाहती है। तो जो स्त्रियां जिन शादी की एज की हैं और शादी करना चाहती है और कृष्ण जैसे वर को पाना चाहती है उनको चाहिए कि वो कात्यायनी माता की उपासना करे। और मैंने आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज से वो शुरू कर सकते हैं इस उपासना को। ये काफी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बातें काफी कम लोग इनको जानते हैं। बिल्कुल, बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।